हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ मई के लिए चेक इन है जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। इस महीने चूँकि मंथलीज़ नहीं की जा रही तो मैंने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा हम एक लंबी रीडिंग कर लेते हैं। ये रीडिंग जो है ये 15 मई से 31 मई तक की ड्यूरेशन जो है उसको कवर करेगी और कोई प्रीसेट इंटेंशन नहीं है। जो भी मैसेज सामने आएगा, जो भी एनर्जी प्रोमिनेंटली सामने आएगी, वेदर दैट इज़ रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप और वर्क और मिक्स, उसको जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आई रियली होप कि आपके साथ ये रेजोनेट करे। तो स्टार्ट लेते हैं। जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी 15 से लेके 31 मई तक। इस ड्यूरेशन का जो एक इम्पॉर्टेंट चेंज आ रहा है, ख़ास तौर पे अगर आप जेमिनी असेंडेंट है तो वो जुपिटर की मूवमेंट है फ्रॉम योर 12th हाउस टू योर फर्स्ट हाउस। और अगर आप जेमिनी असेंडेंट है तो यहाँ से जुपिटर आपके 5th, 7th और 9th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। सो रोमांस, रिलेशनशिप, शादी अगर नहीं आप लोगों की अभी तक हुई तो वहाँ पे भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ को, आपकी लर्निंग को, अगर आप इंटरनेशनली कुछ करना चाह रहे हैं या कोई नई लर्निंग करना चाह रहे हैं इन रिगार्ड्स टू एजुकेशन, वहाँ पर भी आपको बेनिफिट देगा। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा जी, ये हमें कार्ड ये बता रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल टाइम पीरियड में से निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। और आप ये समझ लें कि 15th के बाद ही ये चेंज आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि जुपिटर जो है वो अपना साइन चेंज कर रहा है और ऐसा महसूस होता है जैसे पिछला पूरा साल जो है वो आपने जेमिनी ने डेली बेसिस के ऊपर गुजारा है और हर रोज़ कोई ना कोई मसला, हर रोज़ कोई ना कोई बात, हर रोज़ कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट, हर रोज़ कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी। और पूरा साल जैसे आप रोज़ सुबह उठते हैं और आपको नहीं पता होता कि क्या होना है और फिर वो दिन गुजर जाता है, फिर अगले दिन सुबह, फिर अगले दिन सुबह, और ऐसा लगता है कि एक केओस है जिसको आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो किसी तौर हैंडल नहीं हो रहा और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही हैं, बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लोन ले लिए हों, ऐसा भी हो सकता है कि ये इमोशनल बैगेज हो जो कि आप बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि काम के हवाले से आप जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये वाली डायगनल एक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 10 ऑफ सोर्ड्स, कि जितनी भी मुश्किलात आपने पिछले कुछ अरसे में, अच्छा यहाँ पे अरसे से मुराद जो है वो 8 से 10 महीने से 1 साल कम से कम है, तो जितना भी मुश्किल टाइम पीरियड आपने गुजारा है, अब यूनिवर्स आपको आपकी उन एफ़र्ट्स पे कोई ना कोई पॉजिटिव आपको रिज़ल्ट मिलेगा। वो तमाम एफ़र्ट्स जो पिछले 1 से 1.5 साल में आपने की और उनका कोई नतीजा नहीं निकला, वो वेस्ट हो रही थी, ठीक है, और आप मुसलसल लॉस उठा रहे थे, और तो अब वो जो चीज़ है ना वो चेंज हो जाएगी और अब आपका वो बैड टाइम जो है वो ख़त्म होने लगा है। बॉटम लाइन इस पूरी रीडिंग की ये है। आप अपनी जगह पे थोड़ा स्केप्टिकल हैं और फियरफुल हैं और आपको लगता है कि मामलात, मतलब हो सकता है कि आप उन लोगों में से हों जिनको एस्ट्रोलॉजी से या टैरो रीडिंग से अगर इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है या बिलीव नहीं है, या चूँकि मुसलसल हालात इस किस्म के 1-1.5 साल से चल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप अभी भी हों मेरी ये बात सुन के कि नहीं, ये मेरे लिए तो नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल यहाँ पे चेंज जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। जितना ज़्यादा आप ये समझ लें कि काम के हवाले से बहुत ज़्यादा अगर आप एफ़र्ट करने की में थे या डिफ़रेंट जगहों पे आपके आगे बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही थी,
अगेन जस्टिस का कार्ड जो है वो आपको किंग ऑफ सोर्ड्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में लेके जा रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो लड़ रहा होता है, एफर्ट कर रहा होता है, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक स्टेबल पोजीशन के ऊपर होता है, वेल इस्टेब्लिश्ड होता है, वेल अर्नड होता है। तो मुझे ये लगता है कि इन 15 दिनों में ही आपको बड़ा ही सडन किस्म का रिस्पांस मिलेगा, जो कि जुपिटर की मूवमेंट से मिलेगा आपको। सो यहाँ पे अगर हम कार्ड्स को देखें तो 10 ऑफ वॉन्ड्स है, थिंग्स आर लुकिंग वेरी डिफ़िकल्ट, यू आर बस किसी तरह ये अब गुजर जाए आज का दिन भी, ठीक है। रोज़ उठ के ये बात सोचना कि आज का दिन कैसे गुजरेगा और एंड ऑफ द डे तक बस ये किसी तरह आज का दिन गुजर जाए। टावर का कार्ड सडन चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि यूनिवर्स की तरफ से इंटरवेंशन हो रही है। ये पूरी लाइन जो है यूनिवर्स की तरफ से इंटरवेंशन को शो कर रही है। और अगर लोगों के साथ आपकी बातचीत नहीं बन रही थी, लोगों के साथ लोग अक्सर अच्छे अंदाज से नहीं चल पाए थे, यू वर नॉट एबल टू गेट अलॉन्ग विद पीपल इन अ गुड मैनर, तो यहाँ पे अब आके वो चीज़ भी चेंज हो जाएगी और अब आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाएगी। अभी आपकी जिन जिन लोगों के साथ इख्तलाफात हो रहे थे वो ठीक हो जाएंगे। ये इख्तलाफात या ये जो ख़राबी है ये ना सिर्फ रिलेशनशिप में होगी बल्कि वर्क रिलेटेड भी होगी। एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप जिसको हम कहते हैं, कोऑर्डिनेशन लोगों की हम कहते हैं, वो अब यहाँ पे आपके लिए ठीक होती हुई नज़र आ रही है। कुछ नए लोग ज़िंदगी के अंदर आते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ पुराने लोग जो हैं उनके साथ ताल्लुकात आपके रीस्टैब्लिश होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन ये जो लोग हैं ये रोमांटिक सिचुएशन में भी हो सकते हैं, ये वर्क रिलेटेड भी हो सकते हैं। सो ओवरऑल जुपिटर की जो चेंजिंग है वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि अगला 1 साल जो है वो जुपिटर की ये पोजीशन आपको फ़ायदा देती रहेगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते कोई ना कोई ऐसे डिसीजन आपके सामने आएंगे जो कि आप लेंगे, या कुछ ऐसे लोगों से राब्ते आपके इस्टेब्लिश हो जाएंगे जो कि आपकी मुश्किलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने में मददगार साबित होंगे। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सोर्ड्स है, जैसे कि मैंने कहा कि अभी भी आप बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हैं, अभी आपको लगता है कि बस ये पता नहीं कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होनी है और ये चीज़ जो है ना आपके अंदर चिड़चिड़ाहट को भर रही है और आपको लगता है कि जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट कर लो यहाँ पे कोई भी मामला जो है वो सीधा होने वाला नहीं है। लेकिन हेरोफेंट की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि चेंज जो आ रहा है वो यूनिवर्स की तरफ से वो प्रॉमिस्ड चेंज है जो कि हर वो पर्सन डिज़र्व करता है जिसने काम किया हुआ होता है। और फिर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे ये लगता है कि अभी से लेके और सितंबर तक का टाइम पीरियड या अक्टूबर तक का टाइम पीरियड हो सकता है, जो कि मतलब ये कि आप ये समझ लें कि 22 मई से ले के सितंबर अक्टूबर तक का टाइम हो सकता है, जो कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ी तब्दीलियां लेकर आए और नेक्स्ट जो पैटर्न बनना है अगले कुछ सालों के लिए उसको सेट करें। अगेन ये रिलेशनशिप में भी होगा, ये रोमांटिक हो रिलेशनशिप, चाहे वर्क रिलेटेड रिलेशनशिप हो, वो सब चीज़ें जो आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के हवाले से भी ये बात होगी और अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर भी आपको जुपिटर जो है वो बेनिफिट देगा। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। हाफ़िज़।